कैसेट में वो जमीन में गड़ा में सीता आत्मा आया, वो थोड़ा क्लियर बताओ। तो ये आसपास वाले बंदे को समझा दो बात को। किसी को समझ में आया हो तो बताओ क्या पूछा इन्होंने। है? बताओ बताओ बताओ। डिस्कशन में बाबा ने बोला ना, जमीन में गड़ा में सीता आत्मा आया है। जमीन के अंदर से सीता निकली तो वो गड़ा में अंदर आया आत्मा, ऐसे डिस्कशन में बोला बाबा। थोड़ा 5 तत्व जड़ है, और आत्मा चैतन्य है। परंतु जो 5 जड़ तत्व हैं उनको शास्त्रों में देवता के रूप में भी दिखाया गया है। क्या? पृथ्वी माता देवी के रूप में दिखाई गई ना, वायु देवता, अग्नि देवता, ये देवता के रूप में नाम तो दिए गए हैं ना। ये प्रकृति के 5 तत्व हैं जो जड़त्वमयी है। उन 5 तत्वों में मुख्य तत्व है पृथ्वी। वो सारी मनुष्य सृष्टि की माता है। सिर्फ मनुष्य सृष्टि की ही नहीं, जो भी जड़ चेतन है उन सब की माता है। और माता जैसे भारत माता कहा जाता है, भारत माता की जय, तो कोई जमीन की जय की जाती है या कोई चैतन्य माता हुई होगी? जरूर कोई चैतन्य माता हुई है। ऐसे ही पृथ्वी माता भी है, और वो पृथ्वी माता माता है तो जरूर बाप भी होगा। है? होगा या नहीं? इसलिए वेदों में मात पिता दोनों का नाम आया है, द्यावा पृथ्वी। ढेर सारी ऋचाएं हैं। द्यावा कहा गया है द्युलोक, जो स्वयं प्रकाशित लोक है। वहां से सूर्य उदय होता है। सवेरे जब सूर्य उदय होता है तो चारों ओर सूर्य के कालिमा होती है या लालिमा होती है? लालिमा होती है, जहां से सूर्य का उदय होता है। तो वो ज्ञान सूर्य हमारा बाप है और पृथ्वी हमारी माता है। परंतु 5 जड़ तत्वों में से एक मुख्य तत्व है, माना माता तो है लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। कैसे कहें जड़त्वमयी बुद्धि वाली है?
जो चैतन्य बुद्धि होगा वो बाप को जल्दी पहचानेगा और परमानेंट पहचानेगा, या जड़त्वमयी बुद्धि वाला पहचानेगा? जो चैतन्य होगा, जितना बुद्धि में चित्त शक्ति होगी उतना ही बाप को पहचानने वाला होगा। नहीं पहचानने वाला होगा उसकी भी निशानी है, और पहचानने वाला होगा उसकी भी निशानी है। क्या निशानी है? कि जो जितना बाप को पहचानेगा उतना उसकी श्रीमत पर चलेगा, और जितना नहीं पहचानेगा उतना श्रीमत पर नहीं चलेगा। तो सूर्य तो इतना गर्म है, इतना प्रकाशित है, और माता पृथ्वी स्वयं प्रकाशित नहीं है। और इतनी गर्म भी नहीं है। क्योंकि चारों ओर सागर से घिरी हुई है। 3 हिस्सा सागर और 1 हिस्सा पृथ्वी दिखाई देती है। इसलिए ठंडी है। स्वभाव संस्कार में मोस्टली ठंडास भरी हुई है। इसलिए उस पार्टधारी का नाम सीता दिया हुआ है। शीतल स्वभाव की है, माता का पार्ट है। चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्मखंड का हो, कहाँ पल रहा है? भारत में पल रहा है। पृथ्वी माता पर पल रहा है। पृथ्वी माता की गोद में पल रहा है। उसका नाम शास्त्रों में सीता दिया है। उसका पति राम कहा गया है। रघु कुल का कहा गया है। राम सूर्यवंशी, माता शीतल। परंतु वो शीतल माता रावण के चंबे में क्यों आ जाती है? श्रीमत की लीका का उल्लंघन किया तो रावण के चंबे में आ जाती है। और रावण के जो चंबे में आ जाती है सीता, उसका जन्म कहां से होता है? गढ़े से होता है। क्या? घड़ा कोई और चीज नहीं है। संस्कृत में कहते हैं कलश। कोई अनुष्ठान करते हैं, कथा वार्ता करेंगे, शादी वादी करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो घड़े की स्थापना, कलश की स्थापना करेंगे। तो वो कलश कोई दूसरा कलश नहीं है। क्या? कौन सा कलश है? ज्ञान कलश है। बाबा भी कहते हैं तुम सब सीताएं हो, कैसे पैदा हुई हो? है? ज्ञान कलश से पैदा हुई हो। तुम सब द्रौपदियां हो, कैसे पैदा हुई?
अग्नि से कहीं कोई पैदा होता है? आग के कुंड से कोई पैदा हुआ? हो रहा है कोई? नहीं। क्या मतलब हुआ? कंपिल में वो द्रौपदी कुंड बनाई दी है कि राजा द्रुपद ने अग्निकुंड में आहुतियां दी, तो कुंड में से द्रौपदी का जन्म हुआ। वहां जो जन्म हुआ है वो वास्तव में अग्नि कुंड से जन्म हुआ या ज्ञान से जन्म हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ हवा की बातें हैं? प्रैक्टिकल बातें हैं। ज्ञान के आधार पर जन्म होता है, और इतना पक्का ज्ञान है कि सारी दुनिया भले कहे कि ये शरीर रूपी नैया डूब जावेगी, लेकिन बाप और बाप के जो पक्के बच्चे होंगे वो यही कहेंगे नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी। वो द्रौपदी रूपी नैया, उसे घड़ा कहो, नाव कहो, ज्ञान का कलश है। उसमें जितना ज्ञान का कलश भरा हुआ, ज्ञान भरा हुआ है, उतना ज्ञान बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज के कोई भी धुरंधर में नहीं होगा। और उस ज्ञान कलश की पैदाइश पृथ्वी से दिखाई गई। तो कलश कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। और जब अंत समय आता है तो कहां मिल जाता है? धरणी में ही समा जाता है। वो है ही धरणी। इसलिए शास्त्रों में सीता का जन्म पृथ्वी के अंदर घड़े से दिखाया गया। और वो कलश तो 5 करते हैं, वो 5 निकालते हैं, 5 कलश की प्रतिष्ठापना करते हैं। वो ज्ञान कलश है कौन? जिसको लक्ष्मी धारण करती है, सागर में से निकलता है। सागर मंथन न हो तो वो कलश प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वो ज्ञान का कलश कौन है? आज मुरली में उसी की चर्चा हुई है। उस ज्ञान कलश की चर्चा हुई है जहां से सीता का जन्म होता है। कौन है ज्ञान कलश? ये बुद्धि को क्या कहा जाता है? घड़ा। बुद्धि रूपी क्या है? घड़ा है। इसमें क्या भरा हुआ है? ज्ञान। तो वो कौन सा ज्ञान कलश है जो सागर मंथन से निकला है? अरे जल्दी बताओ। प्रजापिता। प्रजापिता में उस सुप्रीम सोल को नहीं पहचाना। कहां से जन्म हुआ? मिट्टी के घड़े से जन्म हुआ। बाबा भी मुरलियों में बार बार बोलते रहे, जब गोद में आते हैं बच्चे या बच्चियां तो उनसे पूछते थे किसकी गोद में आए हो? अगर कहते कि हम ब्रह्मा की गोद में आए हैं तो आगे तो फेल।
और जिनकी बुद्धि में रहता हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो पास। तो अपनी अपनी भावना की बात है। कोई तो रथ को पकड़ लेते हैं और उस रथ में सुप्रीम सोल को नहीं पहचान पाते, और कोई रथ के अंदर किसको पकड़ते हैं? सुप्रीम सोल को पकड़ते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग की याद हो जाती है, फिर छोड़ने का सवाल ही नहीं, बिछुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाबा ये माता जी बताती है शिव जो बिंदु है वो साक्षी होके कैसा देते हैं। एक मुरली में आया है शिव तो साक्षी होके देते हैं। शिव कुछ भी करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, नहीं, जो भी करता है वो साकार में आकर के संसार में उस गुण को प्रत्यक्ष करता है या परमधाम में बिंदु बन करके प्रत्यक्ष करता है। तो साक्षी दृष्टा परमधाम में है या इस सृष्टि में कोई मुकर्रर रथ में आता है तब साक्षी दृष्टा बनता है। कैसे बनता है? वो तो 2500 साल ऊपर ही रहता है ना, वो हमेशा ऊपर ही रहता है, अभी नीचे नहीं आया हुआ है। आया है 2500 साल। हाँ, तो जब नीचे आता है तब साक्षी दृष्टा के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। साक्षी दृष्टा का मतलब है पार्शियलिटी नहीं है, साक्षी होकर के जैसे जज को देखना चाहिए ऐसे देखता है। मनुष्यों में पार्शियलिटी होती है, भगवान में पार्शियलिटी नहीं होती है। जिसमें पार्शियलिटी होगी उसको साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे। तो ऐसा गुण जो आकर के दिखाता है वो इस दुनिया में प्रत्यक्ष होता है या परमधाम में जाकर साक्षी दृष्टा प्रत्यक्ष होता है? इस दुनिया में आकर प्रत्यक्ष होता है। तो साकार तो चाहिए ना। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस साकार में आता है और बाप के रूप में मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो रथ एकदम साक्षी दृष्टा नहीं बन सकता। उसको भी स्वार्थी से 100% परमार्थी बनने के लिए टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो जब वो 100% परमार्थी बन जाता तब साक्षी दृष्टा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। तब तक गुप्त रहता है, सिर्फ दुनिया वालों के सामने ही नहीं, बच्चों के सामने भी नंबरवार गुप्त पार्ट बजाता है। कितने बच्चे पहचान पाते? अंत में 8 बच्चे हैं जो साक्षी दृष्टा की स्टेज को सबसे जास्ती धारण करते हैं, वो ही पहचानते हैं। बाबा क्यों बच्चों के सामने भी गुप्त रूप में पाठ करते हैं? बच्चे एक जैसे हैं कि नंबरवार हैं? नंबरवार हैं। और बाबा तो तमिलनाडु एक गांव में दिंडीवनम में काला भैरव का मंदिर है। काल भैरव, हाँ, वो मंदिर महीने में एक बार अष्टमी का दिन रात 12 बजे कोई पूजा करते हैं और कभी भी नहीं करते। उसका अभ्यास करते हैं। महाकाल का नाम तो सुना है, हैं? सुना है? महाकाल, कालों का काल। वो महाकाल जो है, कालों का काल, वो पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा तो होगी या नहीं होगी? है? होगी या नहीं होगी? वो कौन सी आत्मा होगी? नहीं, बाप तो हमेशा प्यार का सागर है।
मार का सागर है, प्यार का सागर है। ये ब्रह्मा की सोल बहुत प्यार करती भी है, लेकिन फिर जब अपने स्वरूप को पहचान लेती है तो प्यार व्यार सब छोड़ देती है। जिन्होंने बहुत दुख दिया है माँ के रूप में पार्ट बजाते समय, उनकी अच्छी तरह धुनाई पिटाई भी करती है। तब उनके मुख से निकलता है कालों का काल महाकाल, और वो महाकाल काल भैरव कहा जाता है। कृष्ण की आत्मा का गायन कौन से दिन का है? तो वहाँ अष्टमी को विशेष मान्यता है। और पर वो अपने से ऊंचा पुरुषार्थी जो है ब्रह्मा बाबा, हाँ, जो अपने से ऊंचा पुरुषार्थी जो है अष्टदिन के बाद जो आते हैं 9वां 10वां या 12वां, उनको दंड देने का अधिकारी कैसे है? उनको भी दंड देने का अधिकारी कैसे? किनको? अष्टदेव, अष्टदेवों को दंड देने का अधिकारी है। अष्टदेव के बाद जो होते हैं हाँ, 9वां जो भी बाद वाले हैं, और बाद वाले हैं, हाँ, वो ब्रह्मा बाबा से भी ऊंचा पुरुषार्थी है। वो ब्रह्मा बाबा से ऊंचा पुरुषार्थी बोलते हैं। ऊंचे पुरुषार्थी हैं। कैसे? 12 आत्मा यदि ब्रह्म ये भाई पूछने का हाँ, ब्रह्मा से ऊंचा पुरुषार्थी है, क्यों? सूर्यवंशी का 12 है। वाह! जो विश्व पिता है, संसार में विश्व पिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है, उस बाप का बाप समान बच्चा पहले कौन बनता है? कौन है? कृष्ण बच्चा। उस बच्चे को बाप आत्मसात करके रहता है। क्या? बाप समान बच्चा बन जाता है। इसलिए बाप का काम है। ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा ही जाती है पहले और आती है पहले, नहीं, बाप के साथ ही बच्चा जाता है और साथ ही आता है। उसका भी गर्भ पहले से तैयार होता है और बाप का भी शरीर पहले से ही बर्थ में तैयार होता है। दोनों आत्माएं साथ साथ आवेंगी कि आगे पीछे आवेंगी? बाप दादा साथ ही हैं या आगे पीछे है? अभी भी साथ ही है और आगे भी साथ ही रहेंगे। इसलिए मुरली में भी बोलते हैं कि धर्मराज मेरे साथ है। ऐसे नहीं मैं आगे हूं और वो महाकाल पीछे है, नहीं, ये दोनों साथ ही हैं। और तो शरीर है और ब्रह्मा का शरीर नहीं ना, वो तो कैसे आगे बर्फ में उसका शरीर बनता है? तो शरीर है अभी, हाँ, ब्रह्मा का तो शरीर नहीं ना, वो तो कैसे बर्फ में शरीर में आता है? उसका अपना सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर है या नहीं? जब परमधाम आत्माएं जावेंगी तो सूक्ष्म शरीरधारी जो ब्रह्मा की आत्मा है वो प्रजापिता के साथ जावेगी या बाद में जावेगी? साथ ही जावेगी। और जब उतरेगी तो गर्भ में उतरेगी। क्या? वो गर्भ धारण करने वाली आत्मा कहाँ होगी? बर्फ के अंदर होगी। और वो आत्मा ऊपर में चली है? गर्भ धारण करने वाली आत्मा है। हाँ हाँ, वो तो शरीरधारी होगी ना। और बाबा तमिलनाडु में मुर्गा का टेम्पल ज्यादा होता है और इधर भी होता है, जो बाबा इधर ही पूछते हैं ज्यादा। मुर्दा जड़ होता है या चैतन्य होता है? बाबा मुर्गा नहीं, मुर्गा माना कार्तिकेय। हैं?
मुर्गा माना कार्तिकेय। मुर्गा मुर्गा कार्तिकेय। हाँ, कार्तिकेयन मुर्गा सभी मुर्गा उसे कहा जाता है जो सवेरे ही सवेरे दूसरों को जगा देता है और खुद सो जाता है। क्या मुर्गेश भी कहा जाता है। मुर्गा का खास काम क्या है? सवेरे सवेरे सबको जगा देना और खुद सो जाना। विदेशी क्या करते हैं? विदेशी बाप को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? पहले विदेशी पहचानते हैं, स्वदेशी? विदेशियों की बुद्धि तीखी होती है, वो जल्दी बाप को पहचान लेते हैं, फिर बाद में सो जाते हैं। तो ऐसे ही है कि जो राम के 3 और भाई हैं वो विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी। और उन विदेशियों में मुख्य कौन है? इस्लामी। जो 6 मुख्य धर्म हैं भगवान बाप से प्राप्ति करने वालों की लिस्ट में, उन 6 में वो मुखिया है। इसलिए कार्तिकेय को, सुब्रमण्यम को 6 मुख दिखाए जाते हैं। वो एक मुख से नहीं बात करता है, 6 मुखों से बात करने वाला है। माने एडवांस में वो आत्मा जब आती है और इस्लाम धर्म का मुखिया प्रत्यक्ष भी होती है, तो भी राम का मुख्य भाई होते हुए भी वो सब धर्मों में चक्कर लगाती है। ऐसे नहीं एक राम बाप का बन के रहती है, बार बार और धर्मों में चक्कर काटती है, बार बार बाप के पास आकर के भट्टी करती है, फिर बार बार उसी भक्ति मार्ग के क्रियाकलापों में घुस जाती है। तो वो कहा जाता है मुर्गेश। और बाबा भक्ति मार्ग में विष्णु का छाती पर दुर्वास महामुनि पाव से मारते हैं, वो बेहद में क्या खूब टीवी देखे रहो और टीवी में पता नहीं ऐसी कितनी कितनी बातें आती हैं शास्त्रों की, जिनका आता पता कुछ भी लगता ही नहीं। क्या पूछा? भक्ति में दुर्वास मुनि विष्णु के छाती पर पाँव रखते हैं, इसे इसका अर्थ क्या? जब दुर्वासा है, उनकी जो वाचा है उसमें वास भरी हुई है, बदबू भरी हुई है या खुशबू भरी हुई है? वास, वास आ रही है, बदबू भरी हुई है क्रोध की। तो जिसकी वाचा में क्रोध की बदबू भरी हुई होगी, जैसे महाकाली की जीभ बाहर दिखाई गई है, तो जगदम्बा को वाक देवी भी कहा जाता है। काय की देवी? वाक, वाचा की देवी। तमो प्रधान बनती है तो जीव से सबसे ज्यादा काम करती है। क्या? माया से हाथ तो मिलाती है प्रकृति, लेकिन सबसे जास्ती जो विनाश का कार्य करती है वो काय से करती है? जीव से, वाचा से। तो ये वाचा जब क्रोध वाली बन जाती है तो चाहे शंकर जी के ऊपर पांव रखे और चाहे कृष्ण के ऊपर पांव रखे, बात तो एक ही हो जाती है। वो ही संगम युगी कृष्ण है, वो ही संगम में, संसार में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और बाबा है अब जो माउंट आबू में जगह ले रहे हैं ना, वो उनके मना बाप पर निश्चय नहीं है, इसलिए ले रहे हैं।
बाप का निश्चय नहीं इसलिए जगह ले रहे हैं। ऐसा सब अरे बाप ने तो मुरली में बोला है सारा ही माउंट आबू खरीदना पड़ेगा, तो बिंदी बाप खरीदेगा क्या? क्या है? जिनके पास धन है, आज तो मुरली में बोला जिनके पास धन है वो धन की सेवा करे। अगर अंदर से ये बात बार बार आती है कि कंपनियां सारी फेल हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, बीमा कंपनी भी फेल हो जाती है। गुजरात में 2001 में विनाश हुआ, भूकंप आया, कोई भुज में कच्छ में कोई बीमा कंपनी ने किसी को पैसा दिया? नहीं दिया, बीमा कंपनी ही उड़ गई। तो कंपनियां फेल होती जा रही हैं, बैंकें भी फेल होती जा रही हैं। बाबा ने भी बोला किसकी दबी रही धूल में, जमीन में गाड़ के रखेंगे, जमीन हिलेगी, पता नहीं कहां का कहां पहुंच जाएगा, तो मिलेगा। किसकी राजा खाए, इनकम टैक्स किसी को छोड़ने वाला नहीं। अभी तो कंप्यूटर का जमाना आ गया, चाहे कितने भी नाम बदलो, लेकिन कंप्यूटर ऐसा है कि वो जो हस्ताक्षर है ना, तुम नाम बदले हुए हस्ताक्षर करोगे तो भी हस्ताक्षरों को पकड़ लेगा, भले नाम बदला हुआ हो। तो राजा जरूर खाएगा। भ्रष्टाचारी राज है या शिष्टाचारी राज? भ्रष्टाचारी राज है। इनकम टैक्स सारा ही खाएगा आगे चल के। लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे तो चोर चकार बढ़ेंगे कि नहीं? चोर लुटेरे डकैत बढ़ेंगे कि नहीं? वो भी बढ़ेंगे, चोर लूट लेंगे। तो क्या करना चाहिए है? बाबा ने तो बोल दिया कि विनाश होगा तब तुम बच्चे, हाँ, आबू पहाड़ पर बैठे बैठे सारी दुनिया का विनाश देख रहे होंगे। इसका मतलब दुनिया में विनाश बरपा होगा, लेकिन जो तपस्या भूमि है उसमें छोटा मोटा विनाश कोई काम नहीं कर पाएगा। हाँ, जब लास्ट विनाश होगा तब तो हम खुद ही नई दुनिया में पहुंचेंगे कि वहीं बैठे रहेंगे। तो तब तक किसी को अपनी सफल करनी हो, फालतू पैसा कहाँ डालें, बैंकों में डालें या नहीं डालें, ये ऐसा इस बैंक का हो गया, उस बैंक का वैसा हो गया, ये कंपनी फेल हो गई, वो कंपनी फेल हो गई। अरे बाबा ने भी गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी में डाला, सारा खलास हो गया, अब हम क्या करें? एक पक्की बात जो बाबा ने मुरली में बोली है वो तो पक्का कर लो। क्या? कि दुनिया के जो भी बड़े बड़े भूगोलविद हैं उनसे पूछो, वो सब जानते हैं कि दुनिया का ऐसा पहाड़ कौन सा है जो सारा का सारा गहराई तक एक ही पत्थर का बना हुआ है, और वो पत्थर है ग्रेनाइट पत्थर। बड़े बड़े हेलडोल आएंगे, भूचाल आएंगे, लेकिन उस पहाड़ पर कोई असर नहीं होगा। लास्ट में जब सारी 500 करोड़ की दुनिया खलास होगी तो होने दो, हम तो नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो इसमें अनिश्चय की बात क्या है? सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी तो फिर सुखधाम कैसा बनेगा? अच्छा, यहाँ माउंट आबू में सुखधाम बनेगा? माउंट आबू में परमधाम बनाओगे या सुखधाम बनाओगे? परमधाम बनेगा। हाँ, परमधाम बनेगा। परमधाम में तो धन संपत्ति कुछ नहीं होती है, होगी फिर? हाँ, नहीं खरीदेगा वो कैसा है? नहीं खरीदेगा जमीन वो कैसा जा सकती है? क्या?
हाबू में। हाँ, जो नहीं खरीदेगा, जिनको बाबा की मुरली में विश्वास होगा वही तो खरीदेगा। सब कैसे खरीदेगा? परम धाम में जो जाने वाली आत्मिक स्थिति को धारण करने वाली आत्माएं होंगी वो सब होंगी क्या? सब होंगी हैं? अरे 84 जन्म लेने वाले सब होंगे क्या? जो 84 जन्म लेने वाले होंगे 4.5 लाख, सो वहां पहुंच करके ठहरेंगे। नहीं होंगे, देवान वाले होंगे तो मरा उधर। इसीलिए अभी से खरीदना पड़ता है। पड़ता है कि क्या बात है, मजबूरी है क्या? मत खरीदो। पड़ता है अगर कहें मुख से तो इससे साबित होता है दिल के अंदर मजबूरी भरी हुई है। नहीं बाबा, हाँ। यमुना की कंटेंट पर सुखधाम बनेगा ना? ठीक है, वो सुखधाम बनेगा, तब तक हमारी आत्मा इस योग्य नहीं बनेगी। विजय माला का मणका नहीं बनेगी। पक्का कर लिया हम, विजय माला के मणके नहीं बन गए। हाँ, फिर रुद्र माला के मणके विजय माला में पिरोए जाएंगे। जब पिरोए जाएंगे तो विजय माला के मणके, विजय माला का मतलब ही है 5 विकारों पर विजय पाए लेंगे। फिर परमधाम में क्यों बैठेंगे? वो सदगति में आवेंगे या गति में रहेंगे? मुक्ति धाम में रहेंगे या सदगति की दुनिया में आवेंगे? सदगति की दुनिया में आ जाएंगे। नहीं, तब सारी दुनिया जाएगा ना। कहाँ? विनाश हो जाएगा। हाँ, सारी दुनिया को विनाश होने दो। मलुआ मौत, मरु का मलु का शिकार। सुखधाम कैसा बचेगा? सुखधाम कैसे बचेगा? वाह, यही पता नहीं है अभी तक सुखधाम कैसे बचेगा। काशी नगरी कैसे बच गई? दिखाते हैं कि राक्षस पृथ्वी को पाताल में ले गया। पाताल में तो ले गया, लेकिन जब ले जा रहा था तो काशी नगरी छिटक के अलग हो गई। एक ही नगरी ऐसी है जहां काश्य है। काश्य माने तेज, याद का तेज है, पवित्रता का तेज है। जहां गंगा भी पहुंच करके ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है। तलवार होती है ऐसी, सीधी होती है या ऐसी होती है? तलवार इतना तीखा ज्ञान बन जाता है। वो एक ही नगरी है जो शिव शंकर को बहुत प्यारी है। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? मरे तो कहाँ जाएं? क्यों? क्यों काशी नगरी में ही क्यों सदगति होगी? कहाँ की यादगार है? संपत कुमार कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है? स्थूल रीति में कैसा बचेगा ये? अरे स्थूल रूप में ही काशी नगरी बनेगी। स्थूल रूप में जो स्थूल दिखाया जाता है वो सूक्ष्म में ब्राह्मणों का संगठन बनता है या नहीं बनता है? स्थूल में दिल्ली दिखाई गई है, पुरानी दिल्ली भी है और नई दिल्ली भी है। तो सूक्ष्म में नई दिल्ली का पार्ट बजाने वाली, लाल पत्थरों की दिल्ली, क्रोध आग्नि वाली, और पुरानी दिल्ली है या नहीं है? है। और बाबा गदगद मना क्या है? मैं कैसेट में बाबू बोला गदगद सेंटर में क्या गदगद मना क्या होता है ना? गदगद माने बहुत खुश हो जाना। तो फिर सुखधाम में लेने की जरूरत नहीं रहेगी है? जगह। माने अभी जो नई दुनिया का फाउंडेशन बाप दादा बताए रहे हैं, बाप दादा ने बताया कि नहीं? नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका है। तो वो स्थूल है या सूक्ष्म है? स्थूल भी है, लेकिन इन स्थूल आंखों से सबको दिखाई नहीं दे रहा है। और नहीं बाबा, एक एक खरीदना है, नहीं तो है कुल मिल के सभी खरीदना है सामान। क्या? जमीन हाँ, खुद ये कोई कंपल्सन बताया है? तुम्हारे पास रोटी डाल के भरपूर पैसे हैं बच्चों को खिलाने पिलाने के, फालतू बैंक में पड़ा हुआ है,
इधर उधर पड़ा हुआ है, तो उससे अच्छा है कि ऐसी जगह लगाओ जहां की अभी भी देखने में आ रहा है। सारे भारत में हर शहर में प्रॉपर्टी की कीमत घट रही है और माउंट आबू की कीमत क्यों है? बढ़ रही है और बढ़ती ही रहेगी। लेकिन वो सभी को पता नहीं पड़ेगा। नहीं बाबा, ओहो, जो बाप के बच्चे बनेंगे उनको पता पड़ेगा, दूसरों को पता पड़ने की क्या जरूरत नहीं पड़ेगा है? दुनिया को तो पता नहीं पड़ेगा। दुनिया को पता पड़ जाएगा तो तुमको लेने देंगे? बाबा कोई भी वो शरीर छोड़ने को एडवांस पार्टी में वो फिर भट्टी करके बाबा को मिलता है। कोई भी एडवांस पार्टी में आत्मा शरीर छोड़ने तो वो फिर बाबा का भट्टी करके बाबा का मिलता है क्या? नया जन्म लेकर के हाँ। क्यों नहीं करेगी? बिना भट्टी करे कैसे बाबा से मिलेगी? और मिलेगी तो भगत बन के रह जाएगी। भट्टी करने के बाद ही तो पैदाइश मानी जाएगी। और दोबारा अरे भट्टी जो है वो 7 दिन की भट्टी, 1 दिन आना 1 दिन जाना, ये 9 दिन जो है वो गुप्तवास में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? उस समय भट्टी चलता है बाबा। शरीर छोड़ने के बाद वो फिर वो जन्म नहीं लगी? अरे जन्म लेगी कि नहीं लेगी? आजकल छोटे छोटे बच्चे भट्टी करने नहीं चले जाते हैं? जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं, वो भी जाएगा। अंत तक भट्टी चलता है बाबा। अंत तक चलती रहेगी। और भट्टी के नियम कड़े होते जाएंगे। अभी तो फिर भी लूज होते रहते हैं। अभी भी ऐसे है, शादियां कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, क्लास में भी आके बैठ जाते हैं, संगठन में भी बैठ जाते हैं, बाबा के सामने भी आके बैठ जाते हैं, मना करो तो भी बैठ जाते हैं। आगे चल के ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। अभी तो नियम तोड़ देते हैं, ईश्वरीय नियम समझते कहाँ हैं? भक्ति में भगवान को इतना डरते, नाम में तो क्यों नहीं डरते? ज्ञान में भगवान ऐसा दिखाई नहीं पड़ता ना, जो कि मंदिरों में पूजा जा रहा हो, सड़कों में इधर उधर मारा फिर रहा है, भगवान पहचान कैसे आएगा? बाबा महाकाली को तेल लगाते है, उनमें ज्ञान नहीं बढ़ता है। वो महाकाली नाम आया ना, तो कैसे काली महाकाल नाम आया? काम किया होगा तो नाम आया। काला काम करेगा तो महाकाल महाकाली नाम पड़ेगा। उसमें तेल लगाते हैं, महाकाली में तेल लगाते हैं। हाँ, घी थोड़े ही लगाते हैं। घृत कहा जाता है याद, प्योरिटी से भरी पूरी जो याद है वो है घृत। अगर इम्प्योरिटी भरी हुई है याद में, विचारी याद आ रही है, तो तेल है या घृत है? तेल है। और तेल भी भांति भांति का होता है। बाबा बिना गणेश को, हनुमान को 5-5 मूर्ति जाते हैं ना बाबा? हाँ जी है। 5 मूर्ति हनुमान कहो या गणेश कहो, ये देह अभिमानी पार्टधारियों की यादगार है, जिन्होंने देह अभिमान में रह करके पुरुषार्थ किया है। ऐसों की यादगार है या बिना देह भान में रहने वालों की यादगार? देह भान में रह करके ऐसा पाठ बजाया। इसलिए सीढ़ी के चित्र में जब तमो प्रधान युग होता है तब पहले पहले इसकी पूजा दिखाते हैं। गणेश और हनुमान की पैदाइश होती है। ये जानवरियत के देवता हैं, जानवरों जैसा पार्ट बजाते हैं। और पहले पहले जो ब्राह्मण, सो पहले पहले देवता,
पहले पहले क्षत्रिय, फिर कोई पहले पहले वैश्य, फिर पहले पहले शूद्र बनता है। ऐसे ही ये बाप दादा जो है ना, वो पहले पहले गणेश हनुमान वो ही बनते हैं, कोई दूसरा नहीं बनता है। तो अभी संगम युग में ब्रह्मा को 5 मुख नहीं दिखाए जाते हैं? पंचमुखी ब्रह्मा है। और शंकर को चौमुखी महादेव नहीं दिखाते हैं? कंपिल में ही बना हुआ है मंदिर। और बाबा आज मुरली में आया, जो धन की सेवा करते हैं वो वहाँ जाकर छाव करता नहीं, तो सिर्फ धन की सेवा करते, सिर्फ धन की सेवा, पुरुषार्थ नहीं करते। हाँ नहीं करते। तो फिर बीके में जाकर कोई धन की सेवा करते हैं, बीके में तो भगवान है ही नहीं, वहाँ मिलेगा कहाँ से? वही उनको क्या क्या फल मिलेगा? क्या भक्ति मार्ग में क्या फल मिलता है? भक्ति मार्ग में इस जन्म में करते हैं, गुरुओं को देते हैं, अगले जन्म में मिल जाता है, बस। भक्ति मार्ग में करते हैं, गुरुओं को देते हैं, एक जन्म की प्राप्ति होती है। ऐसे ही बेसिक में करते हैं, भगवान तो नहीं है, देहधारी गुरुओं को देते हैं। तो देहधारी गुरुओं से किया हुआ वो एक जन्म का फल उनको मिल जाएगा। जैसे विदुर में उनको एक जन्म का सदगति मिल जाएगा। हाँ। और चाणक्य हुआ है द्वापर में, और विदुर तो संगम युग का नाम है या द्वापर युग का नाम है। विदु, विदु माने जानकार, जिससे बनता है वेद। वेद माने विद्वान, जिसको जानकारी है सच्चाई की। उसके मुकाबले भीष्म पितामह को सच्चाई की जानकारी नहीं है, धर्म की जानकारी उतनी नहीं है, द्रोणाचार्य को नहीं है, अश्वत्थामा को नहीं है, 5 पांडवों को भी उतनी जानकारी नहीं है सच्चाई की। इसलिए वो किसका साथ देता है? कौरवों का साथ देता है विदुर, पांडवों का साथ देता है मन से, नहीं तो न्यूट्रल होके रहता है, साक्षी दृष्टा। कोई भी अपने बच्चा का नाम विदुर नहीं रखते है, कोई भी अपना बच्चा का नाम हाँ। विदुर नहीं रखते हैं। बच्चा का नाम विदुर रखे कैसे? जानकार हैं, इतने जानकार हैं सच्चाई के, कैसे रखेंगे? और हम लोग बीके में कुछ सेवा दिया ना, वो शिव बाबा इधर ही है ऐसे सोच के दिया ना। भक्ति मार्ग में भी तो देते हैं नहीं, कि भगवान इन गुरु जी में आया हुआ है, ये गुरु जी सदगुरु है, ये शिवो हम हैं, इनमें भगवान आकर के हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो ऐसे दिया ना भक्ति मार्ग में, मुझे मिल जाते। वो बाबा को पहुँचते नहीं। अरे बाबा को दिया क्या? नहीं, बाबा का बाबा को दिया। मैं विश्वास अंधविश्वास है या विश्वास है? क्या है? उधर हम लोगों को पता आपको नहीं। विश्वास था उधर कि अंधविश्वास था? अरे क्या था? है? अभी भी जो वहाँ बैठे हुए हैं वो अंधे की औलाद अंधे हैं या सोझरे हैं? हम लोग मन ऐसा हो गया ना बाबा। भक्तों का भी ऐसा ही मन होता है। आठवां नारायण तो राम के पास तो धन का कर्जा लेता है ना बाबा। है? आठवां नारायण हाँ युग में, हाँ। तो वो कर्जा लेने का जरूरत क्या था बाबा? वो तो वहाँ तो प्रकृति सारे माया करते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? सारा राज कहाँ का है? संगम युग का राज है। संगम युग में राम वाली आत्मा बड़ा से बड़ा दुनिया का साहूकार बन जाती है, ब्राह्मणों की दुनिया का इतना बड़ा साहूकार बन जाती है कि जो 8वां नारायण सारे ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल करने वाला है, मुखिया है ब्राह्मण,
बहुत मान्यता है उसकी। वो मौज उड़ाता है, हवाई जहाजों में घूमता है, मान मर्तबा लेता है, तो राजाई डूब रही है ना। तो यहाँ की शूटिंग वो वहाँ के लिए बता दी, बाकी वहाँ की ऐसी कोई बात नहीं है। सारी बात कहाँ की है? यहाँ की है। और वहाँ बदली होगा ना, फिर लक्ष्मी नारायण राज्य जाकर राम राज्य आएगा ना। सतयुग में जो चित्र है झाड़ का, वहाँ कोई गद्दी दिखाई है लक्ष्मी नारायण की? है? नहीं। वहाँ सब अनुशासन में है या अनुशासनहीन है? अनुशासन में है तो शासन किसके ऊपर करेंगे? घर में, परिवार में बाप होता है तो बड़ी गद्दी जमा के बैठता है बच्चों के सामने। अरे वहां की तो राजाई का गायन है, यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा के जो बच्चे हैं उनको ऐसे मानते हैं जैसे मेरे बच्चे हैं। प्रजा का अर्थ ही होता है बच्चा। नीचे नहीं समझते कि खुद ऊंचे बैठ जाएं, उनको नीचे बैठाएं। बाबा, एक काशी नगरी बच्चे की ऐसा बोला है ना, वहीं पर सुतराम हो। वो फाउंडेशन है, स्वर्ग नहीं है, फाउंडेशन है। जैसे फाउंडेशन डाला जाता है, गड्ढे में डाला जाता है या ऊपर डाला जाता है, गड्ढा करते हैं लंबा लंबा, उसमें ईंट पत्थर सब डालते हैं, फिर ऊपर दुर्मुट से कुटाई करते हैं। जब कुटाई करते हैं तो कोई पत्थर टूट टूट के दूर गिरते हैं, जाकर छिटक जाते हैं। कोई मजबूत होते हैं तो अड़े रहते हैं। ऐसे परीक्षा फाइनल होगी क्या? ऐसे ही नहीं, बड़े बन जाएंगे। बड़ा कहाऊ ना, अति दुख पाऊना। और दुनिया का परिवर्तन तो ब्राह्मण बच्चे करते हैं, वो अन्यों का परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? हैं? ब्राह्मण बच्चे राष्ट्र वाणी में था, ब्राह्मण बच्चे दुनिया का परिवर्तन करते हैं लेकिन अन्यों का परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी की स्टेज में परिवर्तन करते हैं। वो कब कर सकते हैं? अभी जो पुरुषार्थ की स्टेज है, उस स्टेज में रहकर दुनिया का परिवर्तन करते हैं। कर रहे हैं कि खुद ही गड्ढे में जाने का अनुभव कर रहे हैं? कब करेगा बाबा? है? कब करेंगे? जब संपन्न स्टेज होगी तब करेंगे। 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो पहले पूरा तो कर लो। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा वो टाइम ही अभी पता नहीं। कृष्ण जन्म का पता हो गया, टाइम का पता नहीं। और तब तक जो आए सो खाए चले जाओ। देवता तो दुख नहीं भोगेगा ना? है? देवता दुख नहीं भोगेगा। आप क्या समझते थे? देवता दुख भोगते हैं? दुख तो नहीं भोगेगा। हाँ। मगर वो शरीर क्यों छोड़ना पड़ेगा? हैं? शरीर तो छोड़ेंगे ना। शरीर क्यों छोड़ना पड़ेगा? शरीर देवता क्यों छोड़ना पड़ेगा? एक होता है शरीर जबरदस्ती छोड़ना, क्या काल खाता है। जब काल खाता है ना तो करते माना छोड़ना नहीं चाहते, जबरियन घबरे आ रहे। अरे तो आराम से जब चाहा तब शरीर त्याग दिया। तो एक स्वेच्छा से छोड़ना और एक मजबूरी से छोड़ना अंतर नहीं है? शरीर तो अच्छा ही रहता है ना। क्या कंचन काया रहता है ना बाबा? कंचन काया में जो भी काया है वो निरोगी काया को कंचन काया जाता है, या कोई कंचन का शरीर बन जाता है? निरोगी होता है। निरोगी में भी दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। देवताओं का शरीर भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। शरीर तो सड़ते नहीं, फिर छोड़ने का जरूरत क्या है ये पूछ।
बूढ़ा तो होता है, एज तो पूरी होती है कि नहीं होती है? ये 150 साल बताया। हाँ जी। चलो